हाय। आप सब लोग लाइव आ चुके हैं क्योंकि मैं आ चुका हूं। मैं आप सबका वेट कर रहा हूं। सब लोग कमेंट में अपना अपना नाम दें। अभी पावर स्टार्ट नहीं है रतन जैन जी। अभी जस्ट आप सबको पावर देंगे हम। माता रानी, हनुमान जी, भैरव जी का आशीर्वाद है जो आप सबको मैं इतना टोटके बताता हूं और आप सबको आप सबको सफल बनाता हूं मैं। जितने लोग लाइव आ गए हैं फिलहाल, वो सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार सबको लिखना है ओम श्री दुर्गे नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। सारे लोग एक बार टाइप करें और लिखें ताकि मैं उसका पूरी तरह से आंसर दे सकूं मैं। सबको मेरा आशीर्वाद है। जितने भी हमारे भाई हैं, बंधु हैं, बहन हैं, माताएं हैं, सबको मेरा आशीर्वाद है। आज मैं आप सबके बीच में हूं और आज मैं मोबाइल पे लाइव हूं मैं। तो अब मोबाइल का जो सिस्टम होता है, कमेंट बहुत फास्ट जाता है, उस पर मैं जरा सा भी उंगली भी नहीं कर सकता। तो फिलहाल मैं सबको जवाब दूंगा। पहले आप लोग लिखें ओम श्री दुर्गे नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। पहले ये आप लिखेंगे कमेंट के अंदर। आप अलग अलग ना लिखें, एक में ही करके लिखेंगे तो सही है, बेटर है। मैं इसलिए आप सबको बोल रहा हूं क्योंकि वर्ल्ड वाइड अगर मैं किसी को ठीक करता हूं तो ये तीन शक्तियां हैं, मात्र तीन शक्तियां हैं मेरे पास जो सबको ठीक करते हैं। अगर मैं सम्मान नहीं करूंगा तो फिर आप सबको कैसे ठीक करूंगा। और जैसे मैंने आप सबको बताया था कि अपने टाइम अनुसार मैं लाइव आ जाऊंगा, सो मैं आज लाइव हूं मैं। मैंने कल अपडेट करा दिया था कि मैं आप सबको चार टोटके बताएंगे, चार टोटके बताऊंगा मैं आप सबको। अब आप मुझे अपडेट करेंगे कि आपको कौन सा टोटका पहले सुनना है। सारे लोग पहले जुड़ जाएं, लाइव आ जाएं। जितने भी हमारे भाई बहन हैं सब लाइव एक साथ में आ जाएं ताकि कोई एक टोटके को मिस ना करें। हालांकि मैंने आप सबको बता दिया था कि मैं 7 बजे लाइव आ जाऊंगा, सो मैं आप सबके सामने हूं। बेटा आज मैं कोई उतारा करने वाला नहीं हूं, इसलिए डिटेल नहीं चाहिए मुझे। कुछ जानकारियां दूंगा मैं आप सबको और उसकी डिटेल दूंगा मैं आपको कि किस तरीके से करना है, कैसा करना है, वो आप करेंगे, उस पर आप ध्यान दें। जितने मेरे भक्त हैं वो सब एक साथ में आ चुके हैं लाइव, तो प्लीज यस करें। या अभी 5 मिनट टाइम है आपके पास, मैं 1 घंटा हूं बोलने के लिए, 1 घंटा हूं शायद। अगर ज्यादा लोग लाइव नहीं आए और नहीं कमेंट कर रहे हैं तो मैं शायद बहुत जल्दी टाइम आउट कर दूंगा मैं।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अभी लोग जुड़ रहे हैं, तो आप लोग जुड़िए, मैं वेट कर रहा हूं। और आप लोगों में कई लोग ऐसे सोचते हैं कि गुरुजी वीडियो किस प्रकार से बनाते हैं, तो मेरा रनिंग वही है, जोश वही है, मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं है। जैसा मैं वीडियो आप सबके बीच में देता हूं उसी तरीके से मैं लाइव भी हूं। देखिए, इंदौर आने की जो बात है फैजल जी, लोग जहां हमें बुलाएंगे हम वहां पे जाते हैं, और जो लोग नहीं बुला पाते हैं उनका फोन पे भी काम हो जाता है। और ये पूरे चेहरे को आप सब देख लें पूरी तरह से, ये हमारे माता रानी, बजरंगबली और भैरव भाई का आशीर्वाद है जो हमेशा चमकते रहता है। ना तो मैं किसी से डरता हूं, ना तो डरने की कोशिश करूं, डरा देता हूं मैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वहां बुलाना चाहते हैं तो बेशक बुला सकते हैं, और कुछ लोग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक के लिए आएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। अभी दिल्ली का प्रोग्राम बन रहा है मेरा, तो दिल्ली आने वाला हूं मैं। सब लोग जुड़ जाओ, मैं टोटका आपको बताऊंगा, और वो टोटका हमेशा के लिए काम आएगा और हमेशा के लिए बन जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। आज एक पहला मैसेज जो मैं आप सबको दूंगा, मैं उसे आप प्लीज नोट करें, और आप सोचें कि गुरुजी सही बोल रहे हैं या नहीं। तो मैं आप सबको मैं बताना चाहूंगा, काफी लोग हैं ऑनलाइन, बोलते हैं कि मुझे ये शक्तियां चाहिए, वो शक्तियां चाहिए, मुझे सिद्धि करना है, मुझे साधना करना है। तो उन सबसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि मेरे पास ऐसा कोई स्थान नहीं है कि मैं आप सबको वहां पे बुलाऊं और सिद्धियां प्राप्त कराऊं। अब बोलने का मतलब है कि आप सब उसे समझने की कोशिश करें। मेरे पास एक बैठक है, बैठक के अंदर मैं लोगों को देखता हूं और ठीक करता हूं मैं। प्लीज आप इस बात को आप रीड करें और सोचें। बैठक के ऊपर देखता हूं और उसे ठीक करता हूं मैं। ना तो मेरे पास मंदिर है, ना तो कोई जगह है आप सबको बुला के वहां पे साधना कराऊं। तो उसके लिए माफी चाहूंगा मैं। शक्तियां आप एक नहीं, आप जितनी शक्तियां हासिल करना चाहेंगे वो मेरी गारंटी है, मैं प्राप्त करा दूंगा। दुनिया में कौन क्या करता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, मैं क्या करता हूं उससे मतलब रखता हूं। आपको काली जी की साधना करना है, दुर्गा जी की साधना करना है, हनुमान जी की साधना करना है, किसी भी प्रकार की साधना होगा, जब मेरे पास सारी चीजें उपलब्ध होगा तो मैं आप सबको साधना करा सकता हूं मैं। अब मैं जो बता रहा हूं उस पर आप गौर से आप सुने। ये सब सारी चीजें मेरे पास नहीं है, मैं सिर्फ ऑनलाइन फोन पे ही काम करता हूं, फोन पे लोगों को ठीक करता हूं। और एक बैठक है मेरा, वो भी आपको पता है कि वो रेंट का है, उसे भी हर महीने में रेंट देना पड़ता है। 4 लोग काम करते हैं, उनको महीने का सैलरी देना पड़ता है। तो मेरे पास ऐसा कोई सुविधा नहीं है कि मैं आप सबको क्लियर कर सकूं कि आपको मैं सिद्धियां कराऊं। आगे बढ़ते हैं। अगर ये बात मैं आप सबको सही बताया है तो आप प्लीज कमेंट के अंदर भी मुझे संतुष्टि दें, ताकि मैं आप सबके लिए कुछ अच्छा करूं। देखिए, आप सबसे मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, जो आप सब पूछते हैं कि अमावस के दिन कौन सा साधना करूं, तो प्लीज ना करें।
कुछ साधना मैंने बताया था, कुछ लोग जो मूर्ख होते हैं उनको ऐसा लगता है कि मैं यहां पे दुनिया से लेने के लिए बैठा हूं। अगर मैं लेने के लिए बैठता तो मेरे पास जगह भी काफी उपलब्ध होते हैं, मेरे पास सारा कुछ अपना होता। ऐसी गलतियां ना करें। हां, मैंने बोला था चुड़ैल के साधना में, मैंने बोला था कि आप अपने किस्मत को आजमा सकते हैं। जिस तरीके से आप लॉटरी निकालते हैं उसी तरीके से आप अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। और मैंने आपको यह भी बताया था कि आपकी सुरक्षा के लिए मुझे उस टाइम जागना होता है, ध्यान में बैठना पड़ता है, ताकि आपको इतनी सी खरोच ना आए। काफी मूर्खता कर बैठते हैं, बिना बोले समझे जाके सिद्धियां कर लेते हैं और वो डर जाते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। ठीक है, जितने भी मेरे भक्त हैं आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं सबको जवाब दूंगा, आप सब निश्चिंत रहें। लेकिन जो कुछ बोलना है मुझे बोलने दें, आप सुने। अगर उसमें कुछ गलत है या गलत मैं बोल रहा हूं तो उसके लिए आप बोल सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं। और मैं आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि मैं इस समय मोबाइल पे लाइव हूं तो कमेंट बहुत फास्ट निकलेगा, बहुत फास्ट निकलेगा। जिसका नाम दिखेगा मैं उसका मैं बता दूंगा और सबका बताऊंगा मैं। हालांकि आज का विषय है 4 टोटके को लेके। 4 टोटका क्या है, एक बार आप सब मुझे इस कमेंट बॉक्स में आप लिखें कि 4 टोटका मैंने क्या अपडेट करने के लिए बोला था और क्या बताने वाला हूं मैं आप सबको, ये हमें आप बताएं प्लीज। तो मैं आपको बता रहा था कि चुड़ैल की साधना काफी लोगों ने सिद्ध किया है। आपको ऐसा लगता है मैं आपको बताऊंगा कुछ गलत बताऊंगा, आपसे कोई दुश्मनी है मेरी, मैं आपको दलदल से निकालने की कोशिश कर रहा हूं। आपको इतना मालूम होना चाहिए मैं दलदल से निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं आप सबको। आप इस बात को ध्यान से सुने। और रही बात लोग जो YouTube के ऊपर ऑनलाइन जो लोगों को ठगते हैं उनका पूरा प्रूफ मैं दूंगा। जितने भी YouTube पे हैं, नाम अभी नहीं लूंगा, मैं पूरा प्रूफ दूंगा। जितने लोगों से पैसा उन्होंने लिया, उनका काम करके नहीं दिया, ये टोटल डिटेल में आप सबको दूंगा मैं। और वो भी मैं तो 2100 रुपए के लिए बोलता हूं कि चढ़ावा आप लोग दीजिए। चढ़ावा आप लोग देंगे तो काम भी होता है और मेरे स्टाफ का जो है कि उनका पेमेंट भी निकल जाता है। और आप लोग 2100 रुपए देने में सोचते हैं, यहां लोग लाखों लेकर बैठ जाते हैं। ठीक है, यहां लोग लाखों लेकर बैठ जाते हैं। आपको पता है मेरे पास, जैसे आप सबको मैं क्लियर करूंगा, जो मेरे पास जो फोन आते हैं वो बोलते हैं कि गुरुजी मैंने इस चैनल पे इस बाबा को मैंने 1.25 लाख दे दिया, 1 लाख दे दिया, 50,000 दे दिया। मैं आप सबको प्रूफ दूंगा। जिनको मैं ठीक करता हूं ना, तो वो अगर किसी के अकाउंट में पैसे डालते हैं तो उनका रसीद होता है उनके पास। आप ध्यान में रखना, आउट ऑफ कंट्री वाले जो पेमेंट डालते हैं, वेस्टर्न यूनियन से हो या बैंक के अंदर हो, उनके पास रसीद होता है। वो रसीद में आपको एक दिन वीडियो में एडिट करके मैं आपको दिखाऊंगा। उस रसीद को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ठग कौन है। मैं तो एक छोटी सी चढ़ावा के लिए बोलता हूं कि भाई 2100 रुपए चढ़ावा आप लोग देंगे तो उसमें ऑफिस का भी खर्च निकल जाता है, आपका कार्य भी हो जाता है। जो वहां अगरबत्ती, दीप वगैरह सब फूल माला चढ़ता है वो आपके पैसे से होना चाहिए। और वहां जो चीज चढ़ेगा, जो शक्तियों को मिलेगा, ठीक है, जो शक्तियों को मिलेगा वो शक्तियां आपका काम 200% काम करेंगी। आप ध्यान में रखना। हमेशा अगले टाइम पे भी आया था ना, काफी तांत्रिक है, काफी यूट्यूब के नीचे वीडियो के अंदर वो कमेंट कर देते हैं, कोई वीडियो बना के डालता है कि ये वो दुनियादारी है तेन। अरे जो भी बनाना है बनाओ भाई, अगर आपके अंदर इतनी सी दम है तो मुझे उल्टा करो। और मेरे चेहरे पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मेरे चेहरे पे जाने की जरूरत नहीं है। इस चेहरे में ही तीनों शक्तियां समाहित हैं। मुझे इतनी सी तकलीफ होगा तो सामने वाला कितने तकलीफ में जाएगा ये पता नहीं है किसी को। और आज तक मैंने हमेशा सोचा है कि यह है संसार। संसार में भाई भी परेशान है, बहन भी परेशान है, मां भी परेशान है, बाप भी परेशान है। सृष्टि में रिलेशन क्या होना चाहिए, रिश्ता क्या होना चाहिए? आप बताइए मुझे, रिलेशन रिश्ता क्या होना चाहिए? मां बहनों की इज्जत करो यार।
मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, किसी के लाइफ से ना खेलो। जो जितने मुझे सुन रहे हैं, जो मेरे अपने भक्त हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप किसी के लाइफ से ना खेलें, ताकि हम पापी बने, पाप की भागीदारी हमें प्राप्त हो। हम कुछ अच्छा काम करते हैं, ठीक है, हम कुछ अच्छा काम करते हैं लोगों के नजर में आने के लिए, लोगों का उद्धार करने के लिए। अगर हमारा पेट भर गया है, अनाज हम फेंकने जा रहे हो, गरीबों में दान करो यार। हम खाने जा रहे हैं, भूखा इंसान आया है, दरवाजे पे खड़ा है, उसे पहले खाना खिलाओ। और मैं आप सबको एक दूसरा मैसेज दूंगा, ये तो हो गया, एक दूसरा मैसेज दूंगा जिसे आप गौर से सुनेंगे। प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, आप वीडियो देखते हो, आप टोटके करते हो, कामयाब भी हो जाते हो। कितने लोग कामयाब नहीं होते? क्यों नहीं होते? उसका रीजन आप लोग समझते हैं या जानते हैं? अगर भूत प्रेत का साया आपके ऊपर है तो कैसे होगा भाई? पहले उस भूत प्रेत के साया को जो है समाप्त करना पड़ेगा, उसे हटाना पड़ेगा, फिर वो टोटका कोई भी उठा के करोगे आपका काम करेगा, 100% काम करेगा। पर भाई जो शरीर के अंदर कचरा है उसे निकालना है कि नहीं है? अगर मैं गलत बोलता हूं तो आप सब मुझे इसका आंसर दें आप, ठीक है? मेरे पास जो भी शक्तियां हैं, जितना होता है मैं करता हूं। ऐसा कोई काम नहीं है कि मैं नहीं करता हूं, पर आपसे मेरा बोलने का जो कारण है वो आप मुझे क्लियर करें। रही दूसरी बात, जितने लोग हैं, चाहे हमारे हिंदू भाई हैं, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, लेकिन आप सबको मैं एक बात बताना चाहूंगा, उस पर आप ध्यान से सुनेंगे। आप अगर आप पूजा कर रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, या आप प्रार्थना कर रहे हो, तो प्रार्थना करने के टाइम पे प्रार्थना खत्म हो जाता है या पूजा खत्म हो जाता, तुरंत उठ के चले जाते हो। यह गलत है, यह गलत है। जितने भी हमारे भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, उन सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस बात को आप सुने। ऊपर वाला सबके लिए आशीर्वाद देता है, सबके लिए ऐसा हाथ करता है, पर उसे आप गवा देते हो, आप उसे गवा देते हो। आपको पता है, जब आप निवेदन करते हो, प्रार्थना करते हो, नमाज पढ़ते हो अपने खुशी के लिए, खुशहाल होने के लिए, तो ऊपर वाला उसे सुनता है, आंखें यूं बंद रहता है, उसका सुनता है, आपका सारा निवेदन एक्सेप्ट करता है। जैसा आपका निवेदन खत्म होता है, आप जगह से उठ के चले जाते हो, और ऊपर वाला ऐसा सोचता है ना, ऐसा आंखें खोलने जाता है, तो वहां आप जगह पे नहीं होते हो। तो जो दृष्टि उनकी पड़ती है वो किसी और के ऊपर पड़ती है, और आप लोग क्या बोलते हो कि ये बंदा देखने के लायक नहीं, इसके पास धन दौलत की कमी नहीं है। तो बंदा टाइम पे उसने अपनी हाजिरी लगाई है और टाइम पे आशीर्वाद प्राप्त किया है, इसलिए उसके पास धन दौलत की कमी नहीं होती है। और आप इतना खूबसूरत होने के बावजूद भी आप पीछे क्यों हैं? मुझे इसका जवाब आप दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इसीलिए जब भी आप मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, चर्च में जाए, जब भी मत्था टेकते हैं, आपका प्रार्थना कंप्लीट होता है, तो उस स्थान पे कम से कम 2 से 3 मिनट आप वहां रुके। रुकने के बाद नमन करें, फिर निकल जाए, आपका काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसी में और एक लाइन मैंने जो लाइफ में मैंने एक्सेप्ट किया है, और मैं दिल से बोलूंगा, झूठ बोलूंगा नहीं। संसार में ऊपर वाले के सिवा कोई नहीं है हमारा। यहां रिश्ते और रिलेशन सिर्फ मतलब के लिए बनता है। बीवी भी मतलब के लिए होती है, हम भी उसके मतलब के लिए होते हैं। मरेंगे, हमारे साथ में कोई जाने वाला नहीं। जिस टाइम पे आपको तकलीफ होता है, तकलीफ में जी रहे हो, खाने की कमी है, आपके पास कुछ है ही नहीं है, अगर किसी ने भूत प्रेत करके आपको मारने की कोशिश कर दिया तो कोई बात नहीं, आप उसके सामने आंसू बहाओ, उसके सामने रो, जो आपको दे सकता है, जो ईश्वर है, जो सबका मालिक है, उसके सामने आंखें बंद करो और वहां रो। आप मंदिरों में जाते हो ना, मंदिरों में आप कहीं पे भी जाओ, मस्जिद में जाओ, चर्च में जाओ, मंदिर में जाओ, उसको एक टक देखो। ट्राटेक आप समझते हैं? उस मूर्ति के अंदर आंखें डालकर देखो और उसे बोलो कि अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार सकते हैं, कोई बात नहीं, संसार में तुमने ही भेजा है और तुम्हें ही संभालना है, मैं तुमसे मांग नहीं रहा हूं। मैं
करता धरता आप हो, देने वाले आप हो, सारी चीजें करने वाले आप हो। आप चाहे मुझे जिलाओ चाहे मार दो, ये आपके हाथ में है। जिस दिन भगवान को आप अपना मानना स्टार्ट करोगे, उस दिन तुम्हारा काम बनना स्टार्ट होगा। ये मैं 100% राइट बोल रहा हूं। मैं, आप इसे मानो या ना मानो, उसे हमारा कुछ नहीं जाता, या मेरे बाप का कुछ जाता है। बाप मेरा वही है, जिसने सृष्टि रची है वही बाप है। अगर मुझे मांगना है ना, मैं इंसानों से नहीं मांगता। आप मेरी भी बात सुन लो। आप, मैं इंसानों से नहीं मांगता। मैं सोचता हूं कि मुझे जरूरत है, मुझे कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। आप लोग में से कोई एक भक्त उठता है और वो उस जरूरत को पूरा कर देता है। क्यों कर देता भाई? मैं तो वहां हाजिरी लगाता हूं ना, ऊपर हाजिरी लगाता हूं। बाप को बोलता हूं मैं कि मुझे जरूरत है और मैं क्या करूं। मैं सोचता हूं मेरी जरूरतें पूरी हो जाती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप सच्चे दिल से अगर किसी को मानते हैं तो ऊपर वाले को ही मानो। अगर अशुभ आना है उसके पास बहाओ। ये ढोंगी पाखंडियों के चक्कर में आकर कभी अपने जेवर गिरवी रख देना, कभी कुछ भी गिरवी रख के उनको सम्मानित ना करें प्लीज। उस जगह पे अगर मैं भी हूं तो मुझे भी सम्मान नहीं चाहिए। ये ध्यान में रखना आप सब। मुझे भी सम्मान नहीं चाहिए। काम नहीं होता बिंदास सुना दो आप, पर ऊपर वाले से दिल लगी करना जरूरी है। जब तक उसे आप बोलोगे नहीं बाप, तो बेटा कैसे बोलेगा? ऊपर वाला एक ही बार बोलता है कि भैया दिन में तू कम से कम एक बार याद कर। इंसान बोलता है कि मैं तो याद करता हूं, वो सुनता ही नहीं। अरे भाई, तुम दिल से याद करो। तुम्हारे अंदर जो परमात्मा बैठा है वो तुम्हारे साथ में हमेशा है, जो तुम्हारे शरीर को चलाने की ताकत रखता है, तुम्हें चलने की ताकत रखता है, तुम्हें जिला के रखा है। संसार में तुम्हें क्या चाहिए? खाना पीना चाहिए, दाना पानी चाहिए, वो तो मिलता है ना। कितना भी बुरा अवस्था आ जाएगा, शाम के टाइम पे खाना मिल जाएगा। खाली पेट नहीं सो जाओगे, शाम के टाइम पे खाना आपको मिलेगा, अन्न मिलेगा। ये ऊपर वाली की करिश्मा है, हमारी आपकी नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं है। जो मेरे दिल में था वो आप सबको बताना जरूरी था और बोलना जरूरी था, बस। इसके सिवा मेरे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपका सच्चा दोस्त है तो त्रिदेव है, सबका मालिक वही है। आप उसे अपना दोस्त बनाइए, बाप बनाइए। माता रानी है, माता रानी को माता रानी बनाइए। आप दिल से उनके सामने झुको। जिस दिन आपने दिल से झुकना सीख लिया, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे आपके। आपको बताना चाहूंगा, मैं काफी तांत्रिक है, वर्ल्ड वाइड तांत्रिकों को मैं बोल रहा हूं, मैं वो सुन भी रहे हैं मुझे। आप सब तो मेरे अपने हो। जितने लोग हैं संसार, पूरी सृष्टि अपनी है। सृष्टि के अंदर काफी तांत्रिकों ने मेरे ऊपर गेम किया। आपको पता नहीं है, लेकिन मुझे सारी चीजें पता चलती है। जब एक इंसान नींबू उतार के जब काटता है, उतारा करता है, तो वो भी मुझे मालूम है कि एक दिन में कितने नींबू कटते हैं। टोटके मेरे हैं, सिद्धि मेरी है, तो मुझे नहीं मालूम गिरेगा तो क्या किसी और को मालूम गिरेगा? इस बात को भी आप नोट करें। काफी तांत्रिकों ने मेरे ऊपर मरघट में बैठ के प्रयोग किया। मरघट में बैठ के प्रयोग किया है। ये दिनेश्वर महाराज का क्या उखाड़ लिया उन्होंने? ये इसलिए सुना रहा हूं कि ये जो घटिया काम करते हैं ना, उनके लिए। दिनेश्वर महाराज का क्या कर लिया? दम है, करो, देखते हैं तुम्हारा कितनी ताकत तुम्हारे अंदर। आप लोगों को मालूम नहीं है, इस YouTube के ऊपर मैं करीब से करीब 2017 में ही ज्वाइन हुआ था। मैं 2017 में YouTube के ऊपर ज्वाइन हुआ था। उसके अंदर आप देख सकते हैं 1 साल के आसपास हो गया है। 1 साल 20-25 दिन ऊपर जा रहा होगा। इतने दिनों में कम से कम 250 तांत्रिकों ने मेरे ऊपर वार किया है। लगा क्या मुझे? चेहरे देखो, चेहरे ऐसे ही है। लगा मुझे? नहीं लगा। इसीलिए मैं आप सबको बोलता हूं, सच्चा साथी कोई है तो ऊपर वाला है। अगर हमें संभालने वाला है ऊपर वाला है, हम तो सिर्फ अर्जी लगाते, अरदास करते आपके नाम का। जो उसके अंदर टूटियां हैं, भूत प्रेत का साया है, उसे मैं हटा देता हूं। इतना कार्य करता हूं जो ऊपर वाले ने मुझे दिया, वो सब मैं आप सबको दे रहा हूं।
मूल मंत्र यही है कि आप ऊपर वाले को एक्सेप्ट करो। आप किसी भी हालत में हो, भूखे सो रहे हो ना, कोई बात नहीं, सो जाओ। उसको जब दिल से आप एहसास करोगे ना कि आज मैं भूखा सो रहा हूं, मुझे भूख लगी है, मुझे तड़प हो रही है भूख की, मुझे खाने की तड़प हो रही है, ऊपर वाला तुमसे ज्यादा रोता है, तुमसे ज्यादा सोचता है, कहीं ना कहीं से वो तुम्हारा जुगाड़ करता है। वो किसी ना किसी माध्यम से आपके पास पैसे आए चाहे अनाज आए। आप समझ गए? आप लोग बोलते हो गुरुजी टाइम नहीं देते, नहीं देते। हम टाइम देते हैं। हम आप सबको यह सिखाना चाहते हैं कि आप जब तक ऊपर वाले को अपना नहीं मानेंगे, कोई कार्य नहीं होगा। पैसा रहेगा, व्यर्थ हो जाएगा। ऐसे ढोंगे पाखंडी आएंगे, आपको लेके चले जाएंगे। आप क्या कर लोगे? आप सबको मेरी बात पसंद आ रही है या आप लोग सोचते हैं कि बस गुरुजी कुछ भी बोल रहे हैं, वीडियो के अंदर कुछ टोटके नहीं बता रहे हैं या कुछ नहीं बता रहे हैं, मतलब उपदेश दे रहे हैं। उपदेश देने का काम मेरा नहीं है। मेरे दिल में था, मैं आप सबको बोल दिया। अगर मेरे बातों को सोचने में समझने में अच्छा लगा है तो प्लीज एक बार कमेंट के अंदर मुझे जवाब दें, यस और नो में। अगर अच्छा लगा, अगर मैंने कुछ अच्छी बातें बताई है आप सबको, तो प्लीज उसका जवाब दें मुझे, क्योंकि मैं उसका ही हूं, उसका रह के रहूंगा। किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है मुझे आघात पहुंचा सके। घात पहुंचाएगा वो खुद मेरे जलवे में फंस के मर जाएगा। मेरे ऊपर वार करेगा, वार के पहले उसे दंड भोगना पड़ेगा बजरंग बली भैरव जी का। आपने एक वीडियो में शायद आपने देखा होगा कि किसी के ऊपर दुर्गा जी का अस्तित्व आया। कभी भी शक्तियां किसी के सर पे नहीं आती, मेरे ऊपर भी नहीं आती, मुझे आभास होता है, सिर्फ आभास। जब मेरे अंदर जब एक अस्तित्व आती है भैरव जी का, तो चेहरे पूरे चेंज हो जाते हैं और गालियां निकलती। गालियां समझते हो क्या होता है? गालियां, मां बहन की गालियां निकलने लगती है और गालियां देना चालू कर देता हूं मैं। मुझे पता ही नहीं होता मैं गालियां दे रहा हूं, लेकिन इतना मालूम है कि मैं उसे डांट रहा हूं। काम हो जाता उसका। तो मुझे कोई भी वार करेगा, वर्ल्ड वाइड चैलेंज है बेटा, वार करो, चमत्कार उसका तुम्हें मिल जाएगा। तो चलिए, आज आप सबके लिए मैं कुछ टोटका लेकर आया हूं, पर आपने बताया नहीं कि मुझे क्या बताना था। मैं आप सबके कमेंट से मैं चालू करूंगा बताना, ठीक है? तो आप लोग बताएं मुझे क्या बताना है। आपको भी याद होना चाहिए ना मुझे क्या बताना है। टोटके में बता रहा हूं, लेकिन आप लोगों ने कमेंट में बताया नहीं क्या बताना है मुझे। मुझे याद है, आपको याद है मैं किस लिए सवाल कर रहा हूं? आपको पता होना चाहिए। जब मैं वीडियो या कोई मैसेज अपडेट करता हूं तो उसे आप रीड करते हो, नहीं करते हो? टोटल 45 लोगों ने रीड किया है। आप लोग कहां थे भाई? आपको वहां कमेंट जाके देना चाहिए, वहां पे आपको पूछना चाहिए, ठीक है अच्छा है कोई बात नहीं। 45 लोगों ने सिर्फ कमेंट किया वहां पे, और आप लोग कहां थे? आप लोग वीडियो देखते हो, आप सबको सारी चीजें अपडेट मिलती है। मेरी जो भी वीडियो आती है सब अपडेट मिल जाती है। और हाँ, आप सबको एक बात और बता देना चाहूंगा मैं। आप लोग बोलते हैं कि गुरुजी सिर्फ वीडियो बनाते हैं और बाकी कुछ नहीं। तो वीडियो बनाने में हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। 2 मिनट 2.5 मिनट की वीडियो बनती है, वो टोटके से रिलेटेड वीडियो बनती है। एक बार जब मेरे पास समय होता तो एक ही बार 20 से 25 वीडियो बन जाती है। वो वीडियो आप सबके बीच में आते रहती है। तो आप एक कतई ना सोचे कि गुरुजी बिजी नहीं है, वो सिर्फ वीडियो बना के डाल रहे हैं। मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि वीडियो बना के आप सबके बीच में डालूंगा, आप सबके मुसीबतों को मैं खत्म कर दूं, ये उद्देश्य है मेरा। चलिए ठीक है, मैं आप सबको मैं कुछ
टोटके बताने जा रहा हूं, आप उसे गौर से सुने। पर मेरा वही एक बात मैं रिपीट करूंगा आप सबसे, आप कभी भी किसी भी तरीके से इस टोटके का गलत उपयोग नहीं करेंगे। आपको मैं फिर एक बार बता देता हूं, मैं घर संसार बसाना है, शादी करना है तो वशीकरण करेंगे, हो जाएगा। गलत काम करेंगे वो नहीं होगा, क्योंकि वो मैं कोई इंद्रजाल, रावण संगीता या दत्तात्रेय का टोटका मैं नहीं बता रहा हूं मैं आप सबको। उन्होंने बता दिया, आप करेंगे, होगा नहीं होगा वो आपकी मर्जी है या उनकी मर्जी है जिन्होंने टोटका बनाया होगा। लेकिन मेरी सिद्धि सिर्फ कल्याण के लिए है, बकवास के लिए नहीं है, ना किसी की लाइफ बर्बाद करने के लिए है। आप सारी सामग्री इकट्ठा कर लेंगे, आप सच्चाई है, ईमानदारी है तो आपका कार्य हो जाएगा। अगर उसमें जरा सा भी संदेह रहेगा तो वो काम नहीं होगा। ठीक है, तो वशीकरण के लिए मैं आप सबको बताना चाहूंगा, मैं जो लोग जिस लड़की से प्यार करते हैं, ठीक है, जिस लड़की से प्यार करते हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं, तो शादी क्यों रुका हुआ है, क्या कारण है, उनको टोटका कैसे करना है, तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा। उसे आप नोट कर लें, या तो इस वीडियो को आप कभी भी आप देखें, उसे भगा भगा के देख के आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई लड़की है, वो कुछ टाइम के लिए आपको चाह रही थी, आपके दिमाग पे प्रेशर दे दिया, आपको छोड़ दिया, वो किसी और के पास चला गया, तो उस समय आपको करना क्या है? पहला तो उसका आप बाल अपने पास हासिल करके रखें। देखिए, मैंने हर वीडियो में बताया कि दंड सबको मिलेगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। इज्जत करता हूं, बात अलग है। कोई लड़कियों का कंप्लेन आया है, जो लड़के कंप्लेन देते हैं, जो सुसाइड करने के लिए भी चले गए थे और सुसाइड करने वाले भी थे, जहर यूं लेके बैठे थे और वो ऐसा कार्य करने जा रहे थे, पर जब मेरे तक फोन आता है तो मैं सीधा गालियां देता हूं। जिसने पैदा किया, तुम्हें बेटा समझ के बड़ा कर दिया, तुम्हें अपने सुख शांति के लिए, उनके सुख और शांति में आग लगा रहे हो तुम, एक लड़की के लिए। ठीक है, एक लड़की के लिए तुम अपने आप को मार रहे हो, यह गलत बात है। तो उन लोगों से मैं बात कर रहा हूं, मैं, लड़कियां भी होती हैं, धोखा दे देती हैं, मुझे पता है, लड़के भी धोखा दे देते हैं, यह भी मुझे पता है। इस टोटके को लड़कियां भी सुने और लड़के भी सुने, क्योंकि मैं कोई अलग अलग टोटका नहीं बताने वाला हूं, अलग अलग टोटका मैं नहीं बताने वाला हूं। इस चीज को आप सुने। लड़की हो या लड़का, उसके सर के बाल जो है वो प्राप्त करके रख लें। ठीक है, जब आप फर्स्ट टाइम किसी के साथ में प्यार करते हो, सीक्वेंस बनाते हो या जो कुछ भी हो। दूसरा, लड़का हो या लड़की, लड़की है तो लड़के के राइट पैर का धूल लेना है, लड़का है तो लड़की के लेफ्ट पैर का धूल लेना है। इस चीज को आप नोट कर लें। बाल दोनों को लेना है, राइट पैर का लड़की धूल लेगी और लेफ्ट पैर का लड़का धूल लेगा। उसको पानी में डालना है, पानी में डाल के स्याही बनाना है और एक भोजपत्र लेना है। पानी में डालकर स्याही बनाना है और एक भोजपत्र लेना है। भोजपत्र पे आपको लिखना है ओम ह्रीम, जो सेंटर पॉइंट होता है। जैसे कि आपको मैं बताना चाहूंगा, मेरे पास कुछ जैसे ये पेपर है, इस पेपर को आप देखें, ये भोजपत्र है, यहां पे लिखना है आपको ओम ह्रीम। ठीक है, यहां लिखना है ओम ह्रीम, नीचे से लिखना है लड़के का नाम, इसे आप गौर से देखें,
नीचे लिखना है लड़के का नाम और उसके नीचे सारी लाइनें लिखना है। आप क्या लिखना है आपको मैं क्लियर कर देता हूं, वो आप उसे सुने। ओम ह्रीम लिखना है, लड़के का नाम लिखना है, लड़के के साथ में आपका रिलेशन कितने दिनों का है या कितने सालों का है, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, ये लिखना है आपको। और लिखना है कि है शमशान भैरव, मैं इससे शादी करना चाहती हूं, इसे अपने लाइफ में सेटल करना चाहती हूं। या लड़का बोलेगा मैं शादी करना चाहता हूं, इसे अपने लाइफ में सेटल करना चाहता हूं, कृपया करके मेरी मदद करें। ठीक है, इतना लिखना है। नीचे लिखना है शमशान भैरवाय फट स्वाहा, क्योंकि आपको मैं क्लियर बता देना चाहता हूं मेरा जो टोटका है भैरव से रिलेटेड है। जितने भैरव के नाम हैं मैं उन्हीं नामों को यूज करता हूं ताकि लोग गलतियां ना करें। मेरा मूल मंत्र है भैरव। तो जो टोटका मैं आप सबको बता रहा हूं वो आप इसे नोट कर लें। शमशान भैरवाय फट स्वाहा ये लिखना है। एक नींबू लेना है, नींबू के ऊपर लिखना है कि इसके साथ में मैं शादी करना चाहता हूं या करना चाहती हूं, कृपया मेरी मदद करें। और 21 लौंग को उस नींबू के अंदर डाल देना है। 21 लौंग नींबू के अंदर डालना है आपको। उस भोजपत्र को लेना है, शमशान भूमि में जाना है। याद रहे, या शनिवार को करें या अमावस के टाइम पे ये टोटका आपको करना है। शमशान भूमि में जाना है, कोई देखे ना आपको। खड्डा खोदना है, उसके अंदर भोजपत्र रखना है, उस नींबू को रखना है। और 1 मिनट के लिए आप 1 मिनट या 5 मिनट जितना होगा, अगर आपको प्यार करना ही है या सेटल करना है तो आप जितना टाइम दे सकें, उस नींबू को आप देखें और वो जो भोजपत्र के अंदर आपने लिखा है उसे एक टक देखें। आंखें आपकी फड़कना नहीं चाहिए। उसी मंत्र को आपको पढ़ना है और शमशान भैरव को निवेदन करना है, कृपया मेरी मदद करें। उसे दफन कर देना है, आपको मिट्टी डाल देना है, आप अपने घर पे आ जाना है। अब रही बाल की बात। अब बाल की बात रही तो बाल को कुछ नहीं करना है आपको। उसमें थोड़ा सा कुमकुम, सिंदूर, मेंसिल मिलाना है। उस बाल को एक शहद के बोतल में डाल देना है, उसके साथ में किसी घर के कोने में रख देना है। यह निश्चय रूप से वो कार्य हो जाएगा, चाहे लड़की करे चाहे लड़का करे, यह कार्य उसका हो जाएगा। यह 100% का दावा है मेरा। और ये टोटका भी मेरा है, ये ध्यान में रखना। ये टोटका ना तो किसी शास्त्रों में भी नहीं मिलेगा। जब हम क्रिया करते थे, आपको तो ऐसा लग रहा है कि अभी दिनेश्वर महाराज बैठा हुआ है। दिनेश्वर महाराज आप सबको बता रहा है, मैंने 7 साल बोलते 7 ईयर्स मैंने घर को छोड़ दिया था। मेरी हालत ऐसी नहीं थी। देखने के बाद आप सब नहीं पहचान पाते, इतनी बुरी हालत थी। तो मैंने कुछ प्राप्त किया है तो आपको देने के लिए प्राप्त किया है। बस आपसे निवेदन है, गलत ना करें। गलत करेंगे तो ये टोटका काम नहीं करेगा। अब आते हैं हम दूसरे जगह पे। शत्रु से जो परेशान है, मैंने शत्रु से परेशान है उसे मारने की बात नहीं लिखी थी। आपने बोला था शत्रु से निवारण मतलब उसे मारने की बात। शत्रु को हम मित्र कैसे बनाएं, शत्रु को हम मित्र कैसे बनाएं, ये मारना दारना ये सब गलत बात है, ये कतई ना करें। शत्रु को हम मित्र कैसे बनाएं ये आपको सोचना है। क्या सोचना है, अब सुने आप। अष्टगंध के स्याही से और अनार के कलम से आप भोजपत्र पे शत्रु का नाम लिखेंगे। क्या करेंगे, भोजपत्र पे शत्रु का नाम लिखेंगे, सिर्फ नाम लिखेंगे। ठीक है, नाम लिखेंगे कि ये जो शत्रु है मेरे साथ में झगड़े करता है, दुनियादारी मतलब बहुत मार धाड़ की बातें करता है। मैं ये नहीं चाहता कि मैं इससे झगड़ा करूं, मैं ये चाहता हूं कि हम सब मिलजुल के रहे। संसार ऊपर वाले ने दिया है, यहां झगड़ा करने के लिए नहीं दिया है। तो हम एक साथ में रहें, ऐसा कुछ क्रिया आपको उस पर लिखना है कि हमारी दोस्ती हो, हमारी मित्रता हो,
हम एक दूसरे को सम्मान दें। भोजपत्र पे इतना ही लिखना है, उसमें कोई मंत्र नहीं है, कोई टोटका नहीं है। अश्लेषा नक्षत्र आता है। अश्लेषा नक्षत्र आप कैलेंडर में देखेंगे, आप कैलेंडर के अंदर पूरा रहेगा, हर महीने में सब ग्रह आते हैं, नक्षत्र आते हैं, सब आते हैं। अश्लेषा नक्षत्र के टाइम पे ये लिखें, कैसा भी करके शत्रु के द्वार पे उस चीज को, भोजपत्र को गाड़ दें जमीन के अंदर। जमीन के अंदर आप गाड़ देंगे, वो उसी द्वार से निकलेगा, आएगा, जाएगा, आपका ये टोटका काम आ जाएगा। आपको ये ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 दिन में फर्क दिख जाएगा। वो खुद आके बात करेगा आपसे, सम्मानित वाली बात करेंगे, आपसे दुश्मनी और पूरी तरह से त्याग देगा, एक मित्रता बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये 2 हो गए। अब मैं पति वशीकरण या पत्नी वशीकरण, दोनों सामान्य रूप में मैं टोटका बताऊंगा। इस टोटके को औरत भी कर सकती हैं और आदमी भी कर सकते हैं। अगर आपका पति रूठा हुआ है या किसी दूसरे औरत के चक्कर में पड़ा है, या आपकी औरत ऐसा कार्य करती है, आपके रहते हुए भी आपको शर्मिंदगी फील होता है, तो आपको भी यही करना है। क्या करना है? यही करना है। आप कभी भी ध्यान में रखना, आप स्त्री और पुरुष इसे कर सकते हैं। जिस पलंग पे आप सोते हो, जिस पलंग पे आप सोते हो, उस पलंग के नीचे लाल धागा लेना है। लाल धागा लेना है। पहले हाइट क्या है लड़की की, जो आपकी वाइफ होगी उसकी हाइट क्या है वो आपको देखना है। आपका हस्बैंड है, उसकी हाइट क्या है वो देखना है आपको। ठीक है, वो आपको देखना है। उससे आपको 21 धागा नाप के काटना है। काटना है, क्या करना है? काटना है। अमावस के दिन उसे गुरुचन में, उसका लिक्विड बनाएंगे, गुरुचन में आप डाल देंगे उसे। अमावस के दिन सुबह होगा, सुबह में ये ध्यान में रखना, चाहे ये औरत करे चाहे पुरुष करे, वो जो वेट है, वेट जिस बिस्तर पे आप सोते हो उस वेट के गद्दे को उठाना है आपको। जो आपका धागा रहेगा उसे आप पूरी तरह से आप फैला देंगे। ऐसा करेंगे। ऐसा नहीं करना है, सीधा जिस तरफ पैर चलता है आपका इस तरीके से सीधा करेंगे आप। वो कर दें। 21 लौंग आप चारों तरफ उसे फैला दें। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, अगर लड़की गलत है, औरत गलत है या आदमी गलत है, उसका सारा एक्टिविटी जो होगा उस धागे के अंदर, उस लौंग के अंदर आएगा। जितने क्रिया होगा वो सब उस लौंग और धागे के अंदर आएगा, क्योंकि ये माता रानी का है। माता रानी का सिद्धि टोटका है ये, आपको मैं जो बता रहा हूं उस पर आप गौर करें। आप ये आपको मात्र 48 घंटा करना है। 48 घंटा करने के बाद अगर टाइम और ज्यादा दे सकते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आप 11 दिन करें। आप इसे 11 दिन उस चीज को वहां पे रहने दें आप। ठीक है, 11 दिन जैसा आपका होगा वहां पे, उस धागे को, उस लौंग को लेना है। अगर नॉर्मल है तो कोई टेंशन नहीं है, आप 48 घंटे के अंदर आप काम कर सकते हैं। उसे एक शहद का बॉटल लेना है। शहद का बॉटल लेना है। ठीक है, एक दुर्गा माता का एक चांदी का लॉकेट लेना है। लॉकेट जो होता है ना चांदी का, एक आ जाता है 25-50 रुपए में आ जाता है। ठीक है, उस चांदी के ऊपर वो सारा धागा लपेटना है। सारा धागा लपेटना है। सारा धागा लपेटने के बाद उस शहद के बोतल में लौंग को पहले डालना है, फिर उसके अंदर उसे डुबा देना है, और उस सीसी को जो है आप किसी भी बहते पानी में जो बहता पानी हो, कहीं ठहरा हुआ ना हो, उस बहते पानी में आप उस सीसी को डाल देंगे। उसे जो कार्य करना है वो कार्य होगा। और ध्यान में रहे,
जब भी करें आप अपने फैमिली को, अपने घर को बसाने के लिए करें। जैसा गंगा जी के अंदर आप उसे दहाएंगे, उस टाइम से आपका सारा कार्य बनना हो जाएगा। लड़की अगर गलत है, औरत गलत है, तो वो सही तरीके से आपके वश में हो जाएगा। ठीक है, लड़का गलत है, आपका हस्बैंड गलत है, तो वो आपके वश में हो जाएगा। ये क्रिया करें आप सबको मैंने 3 बता दिया है। अब चौथा बताइए, आप चौथा क्या सुनना चाहेंगे? आप सब चौथा बताइए मुझे, आप प्लीज कमेंट करें। आप लोग होल्ड हो गए हैं, कमेंट करें। बताइए चौथा क्या है? जवाब चाहिए, चौथा क्या है वो जवाब चाहिए। 3 मैंने बता दिया, 3 बता दिया मैंने, चौथा चाहिए। चौथा क्या है? देखिए, नौकरी की बातें हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। चौथा जो है, आपको मैं चौथा भी बता देता हूं। चौथा करना क्या है आपको, ठीक है? चौथा जो क्रिया करना है, वो क्रिया थोड़ा सा हटके है। आप करते हैं तो कामयाब हो जाएंगे, नहीं करेंगे तो आपकी मर्जी। ठीक है, घर के सुख शांति के लिए पहले क्या करना है उसे आप ध्यान से सुने। अगर घर के अंदर आपके भूत प्रेत का साया है, या किसी भी कारण कुछ काम नहीं बन रहा है, या बहुत तंग आ गए हो अपने लाइफ से कि क्या करें, कुछ हो नहीं रहा है, नौकरी चाकरी में दिक्कत, माइंड डिस्टर्ब है आप सबका, तो माइंड डिस्टर्ब है तो फिर आप करेंगे क्या? घर में सुख शांति लाना है, घर को मंदिर बनाना है। क्या करना है? घर को मंदिर बनाना है। जिस घर में आप जाते हो चिड़चिड़ापन स्टार्ट हो जाता है, चिड़चिड़ापन स्टार्ट हो जाता है तो मतलब क्या होता है? एक दूसरे में झगड़ा होना, थोड़े थोड़े बातों में बहुत बड़ा बात होना, लड़ाई कर लेना, माइंड आपका डिस्टर्ब है। तो ये समझ लेना घर के अंदर भूत प्रेत का वास है, घर के अंदर भूत प्रेत का वास है। तो ये मेरा अपना जो मैंने आज के वीडियो के लिए मैं आप सबको सुख शांति के लिए जो टोटका मैंने बताया और बताने जा रहा हूं, उस टोटके को करेंगे आप तो हमेशा के लिए सब खत्म हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। ठीक है, आप शाम के टाइम पे आपके घर के अंदर जितने कमरे हैं, आप ये नोट करें। आप कमेंट कोई मत करो भाई प्लीज, आप पहले बातें सुन लें, उसे नोट कर लें, उसके बाद आप कमेंट करना। जब मैं शांत रहूंगा तब आप कमेंट करना, ठीक है? आपके घर में मान लेना 2 BH का रूम है, तो जाहिर सी बात है एक हॉल होगा, 2 बेडरूम होगा, एक किचन होगा। जब आपके घर के अंदर जब तकलीफ होती है तो हर एक घर के कोनों में, अब कोना कितना होगा ये आपको तय करना है, हर एक घर के कोनों में एक एक नींबू रखना है। आपको क्या रखना है? शाम के वक्त 7:30 बजे के आसपास आपको हर एक कोनों में आपको नींबू रखना है। और जो मंदिर का जगह है आपका, उस मंदिर के अंदर आपको एक जायफल और एक नींबू रखना है। ठीक है, एक जायफल और एक नींबू रखना है। और आपके घर के अंदर जितने सदस्य होंगे उन सबके लिए एक एक नींबू लेकर अलग से रखना है। ठीक है, जब शाम के टाइम पे ये सब रख लेंगे आप, तो आपको क्रिया क्या करना है? मेरे जो 3 शक्तियां हैं, तीनों शक्तियों को मैं आप सबके बीच में रखा है, जो साक्षी होकर मैं आप सबको इस वीडियो को बता रहा हूं, और आप सब इसे करेंगे। ऊपर वाला देख रहा है, मेरी शक्तियां भी सुन रही हैं कि करना क्या है। हर एक इंसान के ऊपर से 21 बार मंत्रों से आपका उतारा करना है, चाहे वो बहन हो, बेटी हो, आप खुद क्यों हो, आप खुद भी हो। पहला मंत्र आपको जपना है ओम दुर्गे नमः, यह 7 बार होना चाहिए।
ओम दुर्गे नमः, ये 7 बार होना चाहिए क्लॉकवाइज। दूसरा मंत्र है ओम हनुमते नमः, ये 7 बार होना चाहिए। तीसरा मंत्र है ओम भैरवाय नमः, ये 7 बार होना चाहिए। टोटल हो गया 21 बार। ऐसे जितने भी फैमिली में सदस्य हैं आपके, उन सबका उतारा करना है और उस नींबू को ले जाकर मंदिर के अंदर रख देना। जहां पे आप पूजा पाठ करते हैं वहां पे उसे रख देना है। आप ध्यान में रखना, 7:30 बजे आपने ये क्रिया स्टार्ट कर दिया था, आपको 7:30 बजे ही सुबह में उसे सारे नींबू को प्राप्त करना है, उठाना है। सारे नींबू को आपको 7:30 बजे इकट्ठा करना है। सब एक थैली में पोटला बना ले, आप जिस तरीके का थैली होगा एक साथ में सब उसमें रख दें और एक एक व्यक्ति को बिठाएं। वहां पे बिठाने के बाद सिर्फ एक मंत्र पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये 7 बार सारे सदस्य आपको उतारा कर लेना है। और आपको एक चाकू लेना है, चाकू लेना है। उस चाकू को लेकर आप चले जाएं किसी तालाब में, दूर चले जाएं आप। वहां पे नींबू को 2 टुकड़े करें, 2-2 टुकड़े करके पहले इकट्ठा कर लें। जब भी टुकड़ा नींबू पे जब चाकू लगाएंगे, ओम श्री भैरवाय नमः बोलना पड़ेगा, ताकि कोई बुरी शक्तियां आपके ऊपर रिटर्न अटैक ना करे। जब भी आप नींबू काटेंगे तो ओम श्री भैरवाय नमः बोलना है आपको, ठीक है। इस प्रकार से आप सारे नींबू को काट देंगे। जायफल को काटेंगे, जायफल नहीं कटता है तो कोई बात नहीं, आप उसे पत्थर से उसे तोड़ दें उसे, ठीक है। जब बुरी शक्तियां आपके घर के अंदर होता है तो जायफल उसे ले लेता है। जब आप हाथ यूं करके यूं मारोगे ना तो जायफल तोड़ जाएगा, आप समझ गए। तो जायफल को तोड़ दें। अगर हाथ से दर्द होता है, तकलीफ होती है तो कोई बात नहीं, आप किसी पत्थर ईंट से आप उसे तोड़ दें। इकट्ठे करके उस पानी के अंदर उसे फेंक दें। चाकू भी फेंक देना है आपको। जब वहां से आप रिटर्न होंगे तो ये ध्यान में रखना, रास्ते के अंदर जहां पानी मिलेगा वहां पे हाथ पैर धो लेना है। हाथ पैर धो लेना है। आपको रास्ते से गंगा जल गौमूत्र को प्राप्त करना है और फूल, इसे आप लेके घर पे जाएंगे। फूल को उस लोटे में डुबाएंगे जिसमें गौमूत्र और गंगा जल मिक्स करेंगे, उस लोटे में डालना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते बोलते सारे कमरों में, सब जगह पे आपको छिड़कना है, ठीक है। सारे जगह पे आपको छिड़कना है। छिड़कने के बाद आप अगरबत्ती कपूर जलाएं। अगरबत्ती जलाने के बाद कपूर जला के सारे कमरों में दिखाना है, ठीक है। उस समय से आपके घर के अंदर आप महसूस करेंगे भूत प्रेत का अगर कुछ छाया है या कुछ टेंशन है वो सब खत्म हो जाएगा। आप जिस तरीके से मंदिरों में जाके दर्शन करते हैं उसी प्रकार से जब आप घर के अंदर इंटर करेंगे, घर के अंदर जाएंगे तो आपको सुकून मिलेगा और पूरी तरह से पनौती आपके घर से, आपके शरीर से निकल के जा चुका रहेगा और उसके बाद आपको शुभ मिलेगा, सूचना मिलेगा, आपका कार्य बनेगा। दोस्तों, ये मेरे 4 टोटके बताए हुए जो है उसे आप दिल से करें। माता रानी, बजरंग बली, भैरव बाबा को साक्षी मान के करें आप, क्योंकि आपके घर के अंदर जो भूत प्रेतों को निकालना है ये हमारी ये 3 शक्तियां करती हैं। इनको कभी भी आप अपने माइंड में रखें। और हां, अगर आपको ऐसा लगता है, डर लगता है या कुछ प्रॉब्लम होती है तो भैरव जी का नाम लेते रहे, ओम श्री भैरवाय नमः, सारा संकट कट जाएगा आप सबका। अब मैं शांत रहूंगा। अब आप सब कमेंट करेंगे, आप सबके कमेंट को मैं देखूंगा कि आप लोगों को इस टोटके से क्या नॉलेज मिला है, अच्छा लगा है या नहीं लगा है। नहीं लगने का तो कोई सीक्वेंस ही नहीं है, क्योंकि ये मेरे अपने टोटके हैं। बताए गए टोटके कभी व्यर्थ नहीं जाता है, वो काम करेगा। इसमें किसी भी तांत्रिकों का कोई लेन देन नहीं है। ये मेरा अपना है, ये आपको प्राप्त है। चलिए आप कमेंट करिए, अब मैं आप सबको देखूंगा।
चलिए, शायद मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों को मतलब टोटका, जो हमारे हिंदू भाई हैं, सनातनी हैं, उनको ये सब काम करेगा, और कुछ लोग हैं जो उनको शायद पसंद नहीं आया हो। देखो दोस्तों, मैं आप सबको एक ही बात बताना चाहूंगा कि हम सनातनी हैं। अगर मैं आप सबको ठीक करता हूं, जिस शक्तियों से ठीक करता हूं, उसे आपको मानना पड़ेगा। आप किसी भी धर्मों से रहें, उनमें उससे कोई मतलब नहीं है। प्रेजेंट टाइम पे अगर मैं आप सबको ठीक करता हूं तो उन शक्तियों को मान सम्मान देना पड़ेगा, अन्यथा आप मुझे कांटेक्ट ना करें। ठीक है? मेरे बातों का अगर बुरा लगा है उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, बट जिस डॉक्टर का दवा आपको काम करे ठीक होने के लिए, तो उस डॉक्टर का नाम लेना चाहिए। इसी प्रकार से जो हमारी शक्तियां आप सब पे आशीर्वाद देती हैं, आप सबको ठीक करती हैं, उनका नाम लेना चाहिए और लेना पड़ेगा। मैं अलग तरीके का इंसान नहीं हूं, मैं वही हूं, मैं उसका हूं, उसी को प्राप्त हो जाऊंगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आप सबको टोटके अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट तो कर रहे हैं आप लोग, सब्सक्राइब करें, और आप इसे करें और संतुष्ट हो जाएं। और दूसरी बात ये बताना चाहूंगा मैं कि हर एक वीडियो में मैं बताता हूं, और इस वीडियो में भी मैं बता रहा हूं आप सबको, गरीबों के लिए अगर दान करना हो तो पेटीएम अपडेट है, आप उस पर कर सकते हैं। आपका दिली इच्छा है करना तो आप कर सकते हैं। और जितने भी टोटके मैं आप सबके बीच में लाऊंगा वो आप सबके हित में होगा, आपके भलाई के लिए होगा। और इसी के साथ में 1 घंटा पूरा होने वाला है, तो इसी के साथ में ये सारी बातों को मैं समाप्त करता हूं। और इस टोटकों को गलत प्रयोग ना लाएं, ना करें। इससे मान सम्मान, और बोलते हैं टोटका जिसने बनाया है, जिसने सिद्ध किया है, उसकी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो आप गलत प्रयोग ना करें। ठीक है दोस्तों? और जब ज्यादा जरूरत रहा और आप प्रोफेशनल काम कराना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा जो हमारे भक्त लोग हैं उनसे बातें ठीक ठाक कर लिया करो। आप सब चढ़ावा तो करना पड़ता है जब आपको कार्य कराना है, आपको टोटका भी करना है, ये सब सारे टोटके करने हैं, तो कुछ ना कुछ दान किया जाता है। अगर दान नहीं करेंगे तो टोटका नहीं लगता है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये हमारा शास्त्रों का देन है। जिस तरीके से आप टोटका करते हैं, उस टोटके के अंदर जो चढ़ावा होता है वो चढ़ावा आपको देना चाहिए। समर्थ नहीं है, आप कुछ भी दे सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। और इसी के साथ में मैं समाप्त करता हूं। जय भैरव।